देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इसी बात की लगातार दुहाई दे रहे थे कि जो कमलनाथ इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे कहे जाते हैं, जिनके सियासी जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ बीता है, वो कांग्रेस को छोड़कर भला बीजेपी में कैसे जा सकते हैं। हालांकि संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिन में राजनीतिक उठापटक बेहद तेज हो गई। कमलनाथ को लेकर कोई कह रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे तो कोई कह रहा है कि नहीं जाएंगे। कमलनाथ जी ने बीजेपी में न जाने की बात कही के इस पूरे सस्पेंस पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन यकीन मानिए सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि राहुल जी की जो न्याय यात्रा है उस समय मध्य प्रदेश में कोई भी या किसी भी प्रकार के बगावत के सुर उठे। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता रईसा मलिक जी हमारे साथ जुड़ी है, संयुक्त सचिव आप दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से चर्चा चल रही है, लगातार अटकलें चल रही थी, कोई कह रहा है कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं जा रहे हैं, और अभी भी अटकलों पे विराम पूर्णतः नहीं लगा है। सीधी सीधी बात यह है कि जो है पूरे मीडिया, पूरे देश के अंदर मीडिया द्वारा फैलाई गई ये खबर थी, काल्पनिक खबर थी। और इसके अंदर जाने की बात, जहाँ तक कौन से चैनल में कमलनाथ जी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने खून से जो है पूरे कांग्रेस को सींचा हो, जो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र कहलाते हो, जिनको छिंदवाड़ा से जो लगातार 9 बार सांसद रहे, तो ये मीडिया की काल्पनिक बनाई हुई खबरें थी। किस नेता से? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सामने आया कि बोले हमसे बात हुई थी। तो ये तो क्या है कि आजकल जो है मीडिया चल रहा है, कुछ भी हवा फैला दो और उसके अंदर लोगों को भ्रमित करो। माननीय कमलनाथ जी से मेरी खुद बात हुई थी, उन्होंने बिल्कुल उनका कहना यह है कि बोले मैंने किसी से बोला ही नहीं। किससे बोला? आप बताइए ना, कौन एक मीडिया वाला आके सामने आया कि मेरे से कोई इंटरव्यू बता दीजिए, कोई वाइट बता दीजिए। ये तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये ऐसी अफवाह फैला के जो है पूरे देश में जो है राज कर रहे हैं, ईडी सीबीआई इसको उसको करके। तो ये इसमें मनगढ़ंत मीडिया की जो कहानी थी, उन लोगों ने कहा कि साहब बोले आप बता दीजिए। बोले उनका कहना जब मैंने बोला ही नहीं है तो मैं क्या सफाई दूँ? सफाई क्यों दूँ भाई? किसने जो फैला रहा है, जो मीडिया वाले जो फैला रहे हैं, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बताया, जिसने बोला कि साहब कमलनाथ जी आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, 4 दिन से 5 दिन से जो कहानी चल रही थी, और उसके अंदर एक वाइट तो बता देते, बस कुछ नहीं, बस जा रहे हैं साहब। अरे जिसने कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी ने अपने खून से पूरी कांग्रेस को सींचा हो, 77 की लड़ाई में पूरी जो है संजय गांधी जी के कंधा से कंधा मिला के साथ चले हो, कांग्रेस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से पूरे कार्यकर्ता से लेके सब लोग जो सबको तैयार करके, फौज तैयार करके पूरे दमदारी से चुनाव लड़े। वो तो ठीक है, ईवीएम है तो चुनाव हार गए, कुछ ही कम उसमें से अंतर रहा। तो ये काल्पनिक खबरें थी, भ्रामक खबरें थी, कहीं कोई तथ्य नहीं था। हवा वाली बातें करते हैं कि साहब आप ये बताइए ना, मीडिया वाले बड़े बड़े चैनल, राष्ट्रीय चैनल चल रहे थे, उनका क्या एक आध वाइट बताया कि कमलनाथ जी जा रहे हैं? आजकल तो किसी के बारे में कुछ भी बता दो, किसी ने जो है पता चला कि सामने झाड़ू लगा रहे हैं तो पूरे देश में ये खबर चल गई कि वो फलाने झाड़ू लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक वाइट तो बता दें, एक तो बता दें, बस कुछ भी भ्रामक खबरें फैलाना और लोगों को भ्रमित करना, उसका मतलब पटाक्षेप हो संतोष जी गया आपका है। कहना है कि ये भ्रामक खबरें फैलाई गई थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपके पास पुनः आऊंगी। इसके पहले गुलरेज जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भ्रामक खबरों के बारे में संतोष जी ने कहा है, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस के ही विधायक है, उन्होंने 2 बार बयान दिया है। उनका खुद का बयान आया है मीडिया में कि अगर कमलनाथ जी जाएंगे तो हम भी जाएंगे, और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। देखिए, एक बात तो है मैडम कि आज की तारीख में चाहे कमलनाथ हो, चाहे नकुलनाथ हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या कोई भी क्यों ना हो, जी ये नहीं बोल सकता कि वो बीजेपी में नहीं आना चाहता। किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ये हमारा प्रोग्रेटिव है, हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व उस पर डिसाइड करेगा। देखिए, ये हमारी जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है, हमारी विचारधारा की जीत है, हमारी पार्टी की जीत है कि जिस कमलनाथ जी को जय जय कमलनाथ कहते हैं जी कांग्रेसी, और जो कांग्रेसी जय जय कमलनाथ कहते हैं, वो लाइन लगाकर आना चाहते हैं बीजेपी में। तब संतोष सिंह परिहार जी कुछ भी कहते रहे, अपनी बात है, उनकी जगह कहना है, उनका काम है, वो कहते रहेंगे। लेकिन
क्या कोई भी, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे नकुलनाथ हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, या कोई भी बड़े से बड़ा जी। कांग्रेसी हो, क्या वो कह सकता है कि हम बीजेपी में नहीं जाना चाहते? सब जाना चाहते हैं बीजेपी में, हर कोई चाहता है हिंदुस्तान में कि बीजेपी के साथ काम करे, क्योंकि बीजेपी जो है वो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। ठीक है, बीजेपी जो है वो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। यश भारती जी आपके पास आऊंगी, जैसे कि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी हिंदुस्तान का, आऊंगी संतोष जी, आऊंगी आपके पास भी। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदुस्तान का भविष्य बता दिया है इन्होंने बीजेपी को, क्या लगता है बाकी सारी पार्टियों में कोई भविष्य नहीं है हिंदुस्तान का? करके रखा है इन्होंने। भुखमरी में देश की क्या हालत है दुनिया में, ये सबके सामने है। ये तो झूठे आंकड़े और झूठी फोटो दिखाते हैं। सुरक्षा सीमाएं दिखा देंगे कि हमने देश की बना दी, फोटो विदेशी की होंगी। कोल माइंस दिखा देंगे कि हमारे देश की है, विदेश की फोटो होंगी। पुल बता देंगे, कहीं का वो पुल कहीं का निकलेगा। तो ये सरकारी विज्ञापनों में, सरकारी घोषणाओं में जब फोटो झूठी दिखा सकते हैं, दावे झूठे कर सकते हैं, तो ये तो फिर भाजपा प्रवक्ता है, भाजपा आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का संचालन कर रही है। तो ये तो झूठ फैलाने की फैक्ट्री है। तो सच दिखाने का तो सवाल ही नहीं उठता और सच बताने का सवाल नहीं उठता। और दूसरी बात जहाँ तक है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, इसीलिए शायद कमलनाथ जी उसमें धुल नहीं पाए। नहीं तो अभी तक करप्शन ना तो दुनिया भर की बात है। कोई एक नेता, पहले और आखिरी नेता मुझे लगता है कमलनाथ जी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए। नहीं तो कोई एक ऐसा नेता बता दें जिसको फिल्टर किया हो भारतीय जनता पार्टी ने और मना कर दिया हो कि ये नहीं आएगा, चाहे वो चक्की पीसिंग हो, जैसे मंच से प्रधानमंत्री से लेके वहां के मुख्यमंत्री ने या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बोला हो, लेकिन उस चक्की पीसिंग वाले को चक्की पीसिंग की जगह उप मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर। वही हरियाणा में हुआ, जिसके खिलाफ बात करते थे, जिसके पिताजी जेल के अंदर थे, जेल से बाहर निकाल के बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बहुत सारे उदाहरण है भ्रष्टाचार के, अपराध के और स्वच्छ छवि वाली बात के। अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, मुंह से बोल दें। अगर मुंह में टोटी चली गई है तो बात अलग है, वो जो दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, वो आप समझ जाओगे। आज समाजवादी आप मुंह से पार्टी बोलिए ना, वाले तो हो, वार्ता अच्छी और होगी ना। समाजवादी यहाँ पार्टी वालों को यहाँ टोपी के बात साथ क्या करने के कहा लिए, जाता है, दिखाने के पूरे लिए तो उत्तर हथकड़ियों में प्रदेश अमित शाह बोल देख दो, चुके हैं हम। दिखाने के लिए हथकड़ियों में अमित शाह देख चुके हैं, तड़ीपार किया हुआ अमित शाह देख चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और गुलरेज भाई सुनिए तो, समझ रहे थे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मुझसे कहलवा दिया। इसका मतलब होता है आपके नीचपन की कोई कमी थोड़ी, आप बोल दीजिए ना। झूठ बोलने में, गलत बोलने में आप लोग क्या, ये फोटो जो आप दिखा रहे हैं इसका अर्थ क्या, वो भी समझा दीजिए। ठीक है गुलरेज जी, गुलरेज जी, यश जी मुद्दे से देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वो सच छवि दिखाना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, मुख्यालय में, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा सौदे में दलाली करता है, पकड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से सजा पाता है। और अब गुलरेज जी ये बात सुन नहीं पाएंगे, इसीलिए मेरी बात को रोकेंगे। आप फोटो दिखाइए ना बंगारू लक्ष्मण की, आपकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से फोटो दिखाइए ना, रक्षा सौदे की फोटो दिखाइए। ठीक है यश जी, गुलरेज जी, प्रामाणिक बात है वो बात कर रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी, गुलरेज जी, यश जी, यश जी, गुलरेज जी, पुनः आऊंगी आपके पास। रईसा मलिक जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बात सामने आ रही थी, लगातार कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भाजपा में शामिल होऊंगा, जैसा कि संतोष जी ने कहा, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं। इतनी बार बयान आए, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उनका यही कहना था कि जब आऊंगा तो सबसे पहले आपको पता लगेगा। वहां पर उनका बयान ये भी हो सकता था कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं कांग्रेस छोड़कर, तो शायद इस तरह की अटकलें समय पर ही रुक जाती। आपको क्या लगता है? बात आप सही कह रहे हैं कि मतलब पहले कहा जाता था, कहावत थी कि देर है अंधेर नहीं है जी। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो देर भी नहीं बची। जो इन्होंने दूसरों के साथ किया वो इन्हें, उसका सामना इनको भी करना पड़ा, कमलनाथ जी को भी। जो चलो चलो की बेला थी, जो किसी का सम्मान नहीं करना, सबको कारपोरेटर के हिसाब से, कारपोरेट सेक्टर के हिसाब से सबको डील करना, पार्टी को चलाना, लोगों को पेड वर्कर समझना, नेताओं को पेड वर्कर समझना, या लोगों की वैल्यू ना समझना, ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इनके अंदर आ गई थी, वो चीज़ें इन्होंने खुद अपने ऊपर भी देख लिया कि अगर हम दूसरों के साथ ये कर सकते हैं तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। अभी गुलरेज जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ हर आदमी, हर बंदा जो है वो देश का आना चाहता है,
तो ऐसी बात नहीं है केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं, 3-6-7 सम्मान उनको दे दिए गए, लेकिन उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं। अभी बहुत हंस रहे थे तो हंस उस बात पे भी लें जो अभी CJI ने, जो चंद्रचूड़ जी ने जो फैसला दिया है, जो फैसला किया है जो मेयर के चुनाव को लेकर, तो उस पर भी इनको हंसना चाहिए और अपने आप में थोड़ी सी शर्म महसूस करना चाहिए कि इस तरह के चुनाव के करवाए जाते हैं और कोई भी आना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी प्रेशर बना के उनको लिया जाता है। प्रेशर बना के किसी भी तरह से उनका जो भी फॉल्ट हो, पैसे से खरीदो, प्यार से, मोहब्बत से, जैसा भी हो सबको ले आओ और ला के फिर सबको धीरे धीरे डंप करते जाओ और बस जो हमारी मर्जी है वो हम चलाएंगे, चाहे हम पूरे देश को धीरे धीरे बेच के खा जाएं या पूरे जनता पार्टी ने तो बिल्कुल कर लिया है। और आप लोगों ने देखा भी है कि हमारे देश के कितने सारे, आधे से मतलब देश लगभग बिक चुका है और पूरा सब प्राइवेटेशन हो चुका है हमारे देश का, और उससे जनता बहुत परेशान है। किसान आप दिल्ली में देख ही रहे हो कि कितना अच्छा भविष्य दिखा रही है। ठीक है, पुनः आऊंगी रईसा जी आपके पास में। जी गुलरेज जी। जी देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो दारू में भ्रष्टाचार करते हैं और बातें कर रहे हैं, और इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री, इनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लगातार जेल में बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं, हाई कोर्ट के पास जाते हैं, इनकी बेल नहीं होती है। ये भ्रष्टाचारी लोग क्या बातें करेंगे? पूरी पार्टी आप चला रहे हो भ्रष्टाचार पर और दारू के ऊपर, तो ये इस बेस पे डाला वो तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने खुद किया है, जज साहब ने खुद किया है इस बात का सवाल, माननीय जज ने किया है कि आप इनको कब तक रखेंगे ऐसे सुबह घोटाले ठीक है, दिल्ली की राजनीति पे यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है गुलरेज जी, बंगारू लक्ष्मण का नाम शायद सुना नहीं है उन्होंने। बंगारू लक्ष्मण का नाम नहीं सुना, उस पे कुछ नहीं कहेंगे। पुनः आऊंगी यस जी, आपके पास पुनः आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप भदौरिया जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं कैलाश विजयवर्गीय ने तो ये तक कहा है कि अगर कमलनाथ बीजेपी में आते हैं तो इससे प्रदेश बीजेपी में भी विरोध शुरू होगा और पार्टी कमजोर होगी। क्या यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कमलनाथ जी से किनारा कर लिया? देखिए धर्मिष्ठा जी, जो जहाँ तक मेरा आकलन है, ये एपिसोड जो चला था कमलनाथ भाजपा के, कमलनाथ वापस कांग्रेस के, तो ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। ये आप बिल्कुल ये सोच के चलिएगा कि अगर कांग्रेस अभी नहीं संभली, मध्य प्रदेश की कांग्रेस जी, तो हो सकता है कि राहुल गांधी की जब यात्रा मध्य प्रदेश में मुरैना से इंटर करेगी 2 मार्च को, जिसकी जिम्मेदारी कमलनाथ को ऑलरेडी दे दी और सज्जन वर्मा को भी दे दी है, ऐसा पढ़ा है मैंने अखबार में, तो ये बड़ा घातक हो सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल बीजेपी की तो ऐन कैन प्रकरण, उनको जीतना है, मतलब जीतना है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो हो सकता है कि इसमें उनकी भी एक साजिश है ये कि कमलनाथ को वापस भेजिए आप, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इंटर करेंगे, नकुलनाथ का भाजपा में जाएंगे और उनको सांसद का टिकट मिलेगा छिंदवाड़ा से। चूंकि कमलनाथ नहीं जाएंगे अभी भाजपा में, वो रिटायरमेंट लेने के पक्ष में हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसको किसी और से ना जोड़ा जाए। मैं आपकी बात भी सुन लूंगा संतोष जी। और संतोष जी ने अभी एक बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात कही थी कि कमलनाथ ने कांग्रेस को खून से सींचा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके पूरे कार्यकाल में, जब से ये संजय गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कहीं उन्होंने खून की एक बूंद डाली हो कांग्रेस के लिए। वो शुद्ध रूप से व्यापारी व्यक्ति हैं और कांग्रेस में जब तक ये पैसा खर्च करते रहे तो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, और जब पार्टी हार गई तो इनने इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो इनको बेदखल कर दिया गया। और ये अच्छा डिसीजन था। मैंने आपके चैनल पे एक बार और बोला था, जब यहाँ विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय भी मैंने बोला था कि जो 15 अक्टूबर 2023 की जो एक मीटिंग हुई थी, जो डील हुई थी, बहुत बड़ी डील, जो उस दिन अमित शाह भोपाल में थे, होटल ताज में रुके हुए थे, और सूरजनगर में एक फार्म हाउस है जहाँ पे डील हुई थी, वहाँ कांग्रेस की हार की डील हुई थी पूरी। और 17 अक्टूबर का कमलनाथ का बयान सुन लीजिए आप, अभी भी अगर रिकॉर्ड हो आपके पास, जो पीसीसी में उन्होंने बोला था दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का बयान, बस उस डील के बाद से ही उनके ऊट पटांग बयान चालू हो गए थे, जो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुए चुनाव में आगे। और इस बात की उनने बिल्कुल परवाह नहीं करी। चुनाव जीते, चुनाव हुए, आप जीत के आप विदेश चले गए, आपने शपथ ग्रहण भी सबके साथ में नहीं लिया, आप विधानसभा में नहीं गए। ये सारी चीज़ें रहती हैं जो बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। और बीजेपी ने जो प्रेशर भी बनाया उनके ऊपर, वो इंदिरा हत्याकांड के समय पे जो दंगे हुए थे उसको लेके एक दबाव बनाया, और भी 2-3 केस निकाले उनके,
तो निश्चित रूप से जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर प्रेशर बनाया था तो वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, वो उनकी मजबूरी हो गई थी कांग्रेस छोड़ना ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही आपके चैनल पे एक शो पे जो आपके एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी का एक शो आया था, उसमें बीजेपी के एक प्रवक्ता आए थे योगेश गुप्ता जी, शायद मैं अगर नाम ना भूल रहा हूं, योगेश गुप्ता जी जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनका जो कमलनाथ जी का उस समय एपिसोड चल ही रहा था कि दिल्ली पहुंच गए हैं और छिंदवाड़ा से भोपाल आए और 3 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। उसी बीच में आपका ये आपका कार्यक्रम चल रहा था, उसमें योगेश गुप्ता बोले कमलनाथ के बारे में कि ये अहंकारी व्यक्ति हैं और इन्हीं की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गए हैं, और उन्हीं की वजह से वो स्वयं खुद के लिए भी बोले कि इनकी वजह से ही मैं छोड़ के भाजपा में आया हूं। तो इसका मतलब ये है, और मेरे हिसाब से अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई एकमात्र नेता है तो वो है दिग्विजय सिंह, जो पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस को बचाने में लगे हुए हैं और बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी जो नेतृत्व परिवर्तन किया जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष का और नेता प्रतिपक्ष का, ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यूथ है, कुछ करके दिखाएगा, ये आगे कुछ करने की इच्छा है। ये बिल्कुल थके हुए थे, जो कैलाश विजयवर्गीय ने भी जो कहा है ना, थके हुए नेता, तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि कंधे ढलक चुके थे उनके 15 अक्टूबर के बाद से ही, उनके कंधे ढलका दिए थे उन्होंने अपने, और उन्होंने अपनी बयानबाजी चालू कर दी। कई सारे बयान आए थे चुनाव के दौरान, तो जो मतलब साफ है कहा जा सकता है कि जिस तरह से अटकलों पे विराम लगाने की कोशिश की गई, या फिर ये जो सियासी बयानबाजी है इनको रोक लगाने की कोशिश की गई है, ये केवल लीपापोती की गई है। बिल्कुल बिल्कुल लीपापोती हुई है, और कांग्रेस को सतर्क भी होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ भाजपा की कुछ बड़ी प्लानिंग होगी कि नकुलनाथ और कमलनाथ को लेके आने की, और कांग्रेस ने जो गलती की है, कमलनाथ को उनके स्वागत की जिम्मेदारी दी है राहुल गांधी की, और सज्जन वर्मा को भी कोई पद दिया है, शायद वो उनका अंदरूनी मामला जो भी पद दिया है नहीं दिया है, लेकिन ये बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो। पुनः आऊंगी आपके पास भी। संतोष जी, देखिए धर्मिष्ठा जी, मन में पिक्चर बनानी कुछ भी बना लो किसी के बारे में, अब इतना उनका 45 साल का राजनीतिक जीवन रहा है, और पॉलिटिकल जो पूरे देश विदेश में सब जगह वाणिज्य मंत्रालय से लेके, तो आज की डेट में तो क्या है, आदमी समय के हिसाब से चलता है। आप वरिष्ठ पत्रकार है, अब इनके कोई पॉलिटिकल वरिष्ठ पत्रकार है, तो इनसे मैं क्या बहस करूं, बहस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, इनका अपना एक मत है। जहाँ तक माननीय कमलनाथ जी की बात है कि उन्होंने मध्य प्रदेश को, पूरे देश को बहुत कुछ दिया है, ये तो क्या है कि आज का समय है, सब जो एक नई पिक्चर चल रही है, नया एकदम जो है नया भारत है, कर्जे वाला मध्य प्रदेश है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और पूरी तरीके से जो है मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेट पूरी तरीके से रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, पूरे कलेक्टर एसपी चंदा वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, इस पे किसी की नज़र नहीं है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का भी फिर से कर्ज लिया है कि चुकाने के लिए। तो देखिए बात धर्मिष्ठा जी, माननीय कमलनाथ जी की जो बात कर रही है, बात यह है कि आपका बात यह है कि मन में कोई भी बनाओ, ठीक है, बिल्कुल सही है कि मन में कुछ भी बना सकते हैं, ये सबकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है, बिल्कुल आपने क्या है उसके अंदर, बिल्कुल कौन सा बयान है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश में कैलाश वही सवाल है मेरा आपसे कि इस तरह से बयानबाजियां कहीं सामने आती, लेकिन दिग्विजय सिंह को लेकर तो नहीं आई, जीतू पटवारी जी को लेकर नहीं आई, कमलनाथ जी को लेकर ये बयानबाजी सामने क्यों आई कि वो भाजपा में शामिल हो? बयानबाजी कौन सा बयान आप बताइए ना, कमलनाथ जी ने कब बोला? कैलाश विजयवर्गीय कमलनाथ जी ने ये भी तो नहीं कहा कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ। जब उनने कुछ बोला ही नहीं तो सफाई क्यों देंगे? सफाई? तो फिर बाद में आके सफाई देने की आवश्यकता क्या थी? में खबर चला दो, वो सफाई देते फिर। उनका ये साफ कहना था कि माननीय कमलनाथ जी का साफ कहना था कि मीडिया द्वारा भ्रामक काल्पनिक खबरें हैं, कुछ भी चलाते रहो आप। अभी आप योगेश गुप्ता जी की बात करें, योगेश गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी में कितने दिन प्रवक्ता रहे? जिस दिन बने थे 5वें दिन। ठीक है, तो सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया उनका क्या? सज्जन सिंह वर्मा जी, अपने सज्जन वर्मा जी से पूछे ना आप। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को बहुत कुछ दिया। आज जो VIP रोड जो इतने अच्छे से जाती है एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ, वो उनकी देन है। लेकिन आज जब समय के हिसाब से एक बुजुर्ग नेता एक इतने जो है, तो उनके बारे में कोई भी कुछ रास्ते चलते कुछ भी कह दे, आप चलाते रहो। जो बातें हैं, सज्जन वर्मा जी ने बोला, सज्जन वर्मा जी ने उसके बाद में बोला, सज्जन वर्मा जी बनाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय कमलनाथ जी का जाने का कहीं कुछ नहीं है, काल्पनिक भ्रामक खबरें हैं। ED CBI इनकम टैक्स
100 से 150 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को नोटिस दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है? इसीलिए दे दिया गया है। तो ये सब ये कहानी चलती रहती है और पूरी तरीके से जब सिक्के के दो पहलू, हेड आता है तो टेल भी आता है। आज इनका समय है, कोई जेल में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो आज जो इनका जो पूरा जो एक वो चल रहा है पूरे देश के अंदर, ये लोकतंत्र में सब दिख रहा है, जनता भी देख रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या कर रहा है ये भी देश से छुपा नहीं है। वो भी सब बिल्कुल चौथा स्तंभ क्या कर रहा है ये भी देश से छुपा नहीं है। और सारी कांग्रेस के जो पोस्टर है मध्य प्रदेश में जो लगे हुए हैं, वहां से जो कमलनाथ जी गायब हुए हैं वो भी सभी को दिख रहा है। किसने गायब हुआ? जबरदस्ती गायब हुआ? आपके कहने से गायब हो जाएंगे क्या? वहाँ जहाँ पे संतोष जी स्वीकार करना सीखिए। क्या स्वीकार? आप बताइए ना, आपने चैनल में देखा क्या? आपको वाइट दी क्या उनने? जा रहे हैं जी, बता दीजिए किसको, किसकी वो कांग्रेस में जा रहे हैं? ये भ्रामक खबरें, कुछ भी चला दो आप और उस पर चर्चा कराओ। उनने कहा साहब ये चीज ठीक नहीं है, राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। पुनः जब तक किसी चीज की ऑथेंटिक, वो बोले सफाई क्यों नहीं दे रहे? अरे सफाई जब उन्हें चला नहीं तो वो कह देंगे भाई आप जिनने चला उनसे पूछिए ना, आप क्यों, ठीक है, किस आधार पर? ठीक है संतोष जी। यस जी, देखिए धर्मिष्ठा जी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसकी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलना संभव नहीं हो पाता, और खास तौर पे ऐसे नेता अपमानित ही अपने कार्यकर्ताओं को करते हैं तो उनका उत्तेजित होना ठीक है। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए कि जो ये व्यवहार कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय ने जो सवाल उठाए, दिल्ली के इनके बड़े नेता हैं तेजेंद्र बग्गा, जो हर जगह अपनी बग्गी लेके पहुंच जाते हैं और सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ जी को किसी भी शर्त पे हम आने नहीं देंगे। आने नहीं देंगे मतलब वो जा रहे थे, तो भाई आप बुला क्यों रहे थे? ये स्पष्टीकरण तो उनको देना चाहिए कि आप नेताओं को तोड़ने के लिए उत्साहित क्यों? जिसको आप करप्शन नाथ कहकर के बदनाम करते हैं, जिसको आप दुनिया भर के भ्रष्टाचारी होने का बदनाम करते हैं, उसको आप लेने के लिए इतना उत्साहित क्यों हो रहे थे? आप बोल दीजिए ना। मोहन यादव जी से सवाल पूछा गया इस संबंध में, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वीडी शर्मा जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। खंडन कमलनाथ जी करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग खंडन नहीं करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी ये बयान देंगे कि मध्य प्रदेश में दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन दिल्ली वाले खिड़की दरवाजे खोल करके बैठे रहेंगे कि कमलनाथ जी को हम कैसे लें। उस बात पे सेटिंगबाजी होती रही, डीलिंग होती रही, क्या होती रही वो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलने नहीं वाले, उसमें उनके मुंह में दही जम गया है। ठीक है, तो सवाल तो जोड़ तोड़ करने की राजनीति करने वाले जो ऑपरेशन लोटस भ्रष्टाचार और सुशासन की बात करने वाले बंगारू लक्ष्मण का नाम लेते ही पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, जैसे इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था ही नहीं। राष्ट्रीय कार्यालय बदल गया लेकिन वही है, वही निशानी है जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी कि रक्षा सौदे में दलाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ली है, उसका नाम बंगारू लक्ष्मण है। ठीक है, ये तीनों चारों बैठे स्टूडियो में, मैं थोड़ा सुन लो यार। देखिए जहां तक बीजेपी की बात है, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि आप भी बैठे हैं ना, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं इनसे बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लगता है, वो भी चाहते हैं किसी तरह से बीजेपी में आ जाए। हम आने नहीं दे रहे हैं। बड़ी गलतफहमी है। मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे देश को बेच दिया, पूरे देश को बेच दिया। कहीं चाहे बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है, पूरी तरीके से लूट लिया पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे देश को। तेल बेच दी, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट में सब तो बेच दिया। बच्चा क्या और काय की पार्टी रोज जो है ईडी को कार्यकर्ता बना दिया अपना, पूरी तरीके से ईडी सीबीआई कार्यकर्ता है। और आप जो बातें कर रहे हो पूरे देश को दिख रहा है, कर्जे में डुबा दिया, रेल बेच दी, क्या बचा है? हिंदुस्तान का वर्तमान है, हिंदुस्तान का भविष्य है। वर्तमान नहीं है, हिंदुस्तान का जो कर रहा हो, बेच रहा हो पूरा। कह रहे हैं लाइन लगी हुई है, लाइन लगी वाले लोगों के नाम क्यों नहीं बताते? बात हो गई, नाम क्यों नहीं बताते? क्या डीलिंग हो रही है वो बता दे, कौन सा पद दे रहे, क्या दे रहे, बहुत सारे हमारे पास दिखाने के लिए। ठीक है गुलरेज जी, अपने जो व्हाट्सएप गुलरेज जी पुनः आऊंगी, कांग्रेस मुक्त करा रहे थे, अब कांग्रेस जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं तो उसको भाजपा की वॉशिंग मशीन में लेकर के देशद्रोही और देश का भविष्य बता रहे हैं गुलरेज जी। घोटाला कौन से कितने घोटाले करें? कांग्रेस पार्टी हो जाएगी, आपकी जो सरकार थी एक घोटाला साबित कर पाई, आपने घोटालों की बातें की। ठीक है गुलरेज जी, आपने राजस्थान घोटालों की बात नहीं सुन रही है। धर्मिक का बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं। अरे इतने झूठे हो नकली लोगों, अब आ गए ना तो कोरोना क्या कर रहे हो छत्तीसगढ़ में, कोरोना मध्य प्रदेश में क्या कर रहा हूँ? केवल झूठ, पूरे लोगों को झूठ फैलाओ।
FIR कर पाए तो झूठ बोलना तो जनता भी आपको नहीं स्वीकार करती है। अरे जनता तो देख ही रही है लूटर, ठीक है। जनता तो पूरी तरीके देख रही है। ठीक है गुलरेज गुलरेज जी, जी, संतोष जी, जनता को ठीक है, मैं चाहिए। पुनः गुलरेज जी विनम्र निवेदन है, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। गुलरेज जी, क्यों झूठ बोलते हो आप? गुलरेज जी विनम्र झूठ आप निवेदन। बोलते, हम नहीं बोलते। संतोष जी पुनः आऊंगी आपके पास। दिलीप जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जैसे कि मैंने पोस्टर की चर्चा की और संतोष जी से भी यही सवाल पूछा था कि पोस्टर से कमलनाथ जी की फोटो गायब हुई है। गुना में भी जो बैठक हुई उस दौरान भी कमलनाथ जी की फोटो वहां से गायब थी और अभी जो वर्तमान में धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां पर भी कमलनाथ जी की फोटो गायब थी। बीजेपी प्रवक्ता ने इसको लेकर लिखा है कि कांग्रेस में होड़ लगी है एक दूसरे को भूलने की और अपमानित करने के पीछे धकेलने की। धर्मिष्ठा जी मेरे से प्रश्न है। मेरे नहीं से नहीं, भदौरिया जी से। ऐसा धर्मिष्ठा जी, ये पोस्टर वाली बात जो है, ये उस पोस्टर पे स्पष्ट दिख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी हैं, जी और किसी का, मेरा ख्याल से किसी का फोटो नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें कमलनाथ नहीं है, तो इसमें कोई अलग से कोई बात नहीं हुई कि अपन उसको टारगेट करें कि कमलनाथ का फोटो कहाँ गायब हो गया है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष की फोटो है और राहुल गांधी की फोटो है। और रही बात, अभी ये भाजपा के प्रवक्ता जी बात कर रहे थे उधर से, तो थोड़े से इनकी बातों में मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम आ गई है इनको, जी ईगोस्टिक हो गए हैं ये। क्योंकि अगर इन लोगों को अपनी पहचान बतानी है, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। आपके लिए भी एक सजेशन ये मेरा कि आप किसी भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी या बड़े नेता के बारे में आप बोलें तो थोड़ा संयम से बात करें, क्योंकि जो भी, चाहे कांग्रेस का बड़ा नेता हो चाहे भाजपा का बड़ा नेता हो, उसके सम्मान में आप कुछ गलत ना बोलें। तो इस बात को कहते हैं कि आपको एक थोड़ा सा घमंड आ गया है, क्योंकि आप नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें मोदी जी का चेहरा लाते हो, आप पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी का चेहरा लाते हो। अपनी उपलब्धियों पे लड़ना चाहिए हमेशा, और जिनकी उपलब्धियों पे आप विधानसभा में आप आए हैं मध्य प्रदेश में, उनको आपने दरकिनार कर दिया है। ये मेहनत थी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। उनकी 165 सभाएं जो हुई, चुनावी सभा, वो सभा और उनकी लाडली लक्ष्मी योजना, ये दो चीजें ऐसी थी जिसका श्रेय आप उनको बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हाईकमान से जो बात आई है, मोदी मतलब मोदी, मोदी का मानते हैं 20% था, लेकिन 80% शिवराज का योगदान था उसमें। लेकिन शिवराज कहाँ है आज, कोई पता नहीं है। मतलब वो दर दर भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। उनने मामा का घर बना लिया है, इस नाम से वो प्रसिद्ध भी हैं। खैर छोड़िए, मैं कहाँ गलत ट्रैक पर चला गया हूँ। बात है कमलनाथ जी की कि कमलनाथ जी कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे, ऐसा अभी सुनने में आया जी। लेकिन ये रहेंगे, इस बात पे थोड़ी सी शंका है। पहले भी कह चुका हूं मैं, बिल्कुल, कि ये रहेंगे इस बात पर, क्योंकि जो व्यक्ति उस चीज को चख के आ गया, अगर आप वहां गए नहीं तो मोदी जी के साथ आपके और नकुल नाथ के फोटो तो ऐसे प्रचारित हो नहीं सकते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब धुआं दिख रहा है आपको तो आग जरूर लगी होगी, कहीं भी बहुत लगी सही बात कही आपने कि धुआं दिख रहा है तो आग तो लगी होगी। गुलरेज जी बहुत कम शब्दों में। देखिए, हमारे माननीय राजनीतिक विश्लेषक जी ने, भदौरिया जी ने जो कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बात कहना चाहूंगा, मैंने विपक्ष के किसी नेता के विषय में अभद्र टिप्पणी नहीं की, किसी का नाम लेके कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है ना दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि ये लोग बीजेपी में नहीं आना चाहते, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे सज्जन सिंह वर्मा, तो स्पष्ट बोले। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये समझ पाते हैं बीजेपी अंदर वाले। हम कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे, स्पष्ट बोल दीजिए, खत्म हो जाती है बात। जब आएंगे हमारे से, जब वो हमारे पास आएंगे तो हम निर्णय लेंगे। देखिए, जब आएंगी बात तब निर्णय लेंगे। जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय दिलीप जी ने कहा, उस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मोदी जी इनके यहाँ ब्रांड है और इनके यहाँ कोई दूसरा नेता ही नहीं है। अगर दूसरा कोई नेता आ जाए तो बड़ा तकलीफ हो जाती है। इनके यहाँ गए ज्योतिराज सिंधिया जी, उन्होंने राजीव गांधी जी की जन्मतिथि या पुण्यतिथि थी, उस पर ट्वीट किया, आधुनिक भारत के निर्माता। 10 मिनट बाद उन्हें वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और उन्होंने भाषा बदल दी, क्योंकि इनके आधुनिक भारत के निर्माता केवल मोदी जी हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी दूसरे नेता को। तो इस तरह की कार्यशैली है कि अगर कोई शब्दावली, कोई फोटो, कोई नाम किसी और का आ जाएगा मोदी जी के सामने तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान आ जाए, चाहे वो आने वाले समय में मोहन यादव जी आ जाए, चाहे पिछले समय में उमा भारती जी आ जाए, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है गुलेश जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, संतोष जी बहुत कम शब्दों में। पदक दिया किसने दिया? हमने दिया ना। ठीक है संतोष जी बहुत कम शब्दों में। देखिए धर्मेश, जो आप फोटो का जो आपने करा, सम्मानी भाई साहब ने भी करा, फोटो कब की है कैसी, मीडिया ही बता देना कि कल की फोटो है, परसों की फोटो है, नरसों की फोटो है।
राजनेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय नकुल नाथ जी सांसद हैं, कितनी पुरानी फोटो क्या है ये मीडिया ही क्लियर कर दे। भारतीय जनता पार्टी के जितने ऊपर से नीचे तक जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पेंशन घोटाला, पूरे घोटाले हो की सरकार भारतीय जनता पार्टी, वो नेता ही एक फिक्स कर दे कि ये फलाने दिन की फोटो है। केवल हवा वाली बातें, केवल काल्पनिक भ्रामक खबरें, तो ऐसा कम से कम देखिए लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। और जो दिख रहा है वो कब की फोटो है, कब की, वो तो कर देना, वहां से बोल देंगे साहब 2 दिन पहले की फोटो। तो फोटो से इसका आकलन इसलिए नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सांसद हैं, कब की पुरानी फोटो है, कब लगा दी, ट्रोल करा दिया। तो मीडिया में जो संतोष जी, वो फोटो ज्यादा पुरानी नहीं है। एक तो पटवारी को लेकर जो हड़ताल चल रही है वहाँ की फोटो है, एक फोटो गुना की है जहाँ दिग्विजय सिंह जी ने अभी अभी सभा करी है, उसमें राहुल गांधी जी की फोटो लगी हुई है, उस पे जवाब ले जीतू पटवारी जी की फोटो लगी हुई है, आलोक सिंघई जी की फोटो लगी है, कमलनाथ जी की फोटो नहीं है। उसी पर सवाल है कि सम्मानीय नेता है, आप खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं कि उन्होंने खून से सींचा है, जब खून से सींचा है तो उनका फोटो होना चाहिए। आप फिर आप वो समझ ही नहीं पा, दिग्विजय सिंह जी का फोटो नहीं, उस पर चर्चा नहीं कराई आपने। आपने दिग्विजय सिंह जी का कहा ही नहीं कि उन्होंने खून से सींचा है, कमलनाथ जी ने खून से सींचा है कांग्रेस को। जो एक प्रोटोकॉल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उसके अंदर जो आता है, उसके अंदर ये आप थोड़ी तय करो कि इसका फोटो लगाने की। बिल्कुल, मान जब वो बात आप कर रही हो, फोटो क्यों नहीं है? फोटो प्रदेश अध्यक्ष का था, राहुल जी का है, सोनिया जी का है, प्रभारी का है, उसके अंदर है ही नहीं। तो अब उसके अंदर माननीय दिग्विजय सिंह जी फोटो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर धर्मिष्ठा जी फोटो पे आप तो आप तय करोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग तय करेंगे कि हम किसकी? मेरा निवेदन है इसमें, माननीय दिग्विजय सिंह सम्मानित नेता है, माननीय अजय सिंह राहुल भैया सम्मानित नेता है, तो उसके अंदर जिला अध्यक्ष ने उस हिसाब से फोटो लगाई, उसमें आप बोल रहे फोटो क्यों नहीं है? संतोष भाई, फोटो कोई बात ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। संतोष भाई, मेरा निवेदन था, फोटो पॉलिटिक्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कैसे गधे के सर से सिंग गायब होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कैसे गधा बनाया जाता है, ये उन्होंने बोला, ये हमारे शब्दावली नहीं है। तो ऐसी बातें कर रही है, तो ये फोटो के लिए तो भाजपा से शिवराज सिंह चौहान जी का फोटो क्यों नहीं है? ये सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया था, ये सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया था। संतोष जी, हमारा काम है हम सवाल पूछते हैं, हमारा काम है हम अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं। जिसके अंदर आप सबसे बोलो ना, पूछो शिवराज जी का फोटो क्यों नहीं है? भाई प्रोटोकॉल के अंदर मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा रहता है, मोहन यादव जी का फोटो है। ठीक है संतोष जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। कई भदौरिया जी, अंतिम प्रतिक्रिया नहीं है जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी भदौरिया जी आपकी। सिंधिया समर्थकों ने भी कमलनाथ जी के भाजपा में आने का विरोध किया, क्या यही कारण रह सकता है, माना जा सकता है इस कारण को भी? मुझसे पूछा है जी, एक बार प्लीज और बोल देंगे। जिस तरह से कमलनाथ जी का सिंधिया समर्थकों ने भी विरोध किया है, बयान भी आए इस तरह के सामने कि सिंधिया समर्थक कमलनाथ जी का भाजपा में आने का विरोध कर रहे हैं, साथ ही सिख दंगों के जो आरोप कमलनाथ जी पर लगे हैं उसके दाग को लेकर भी सवाल इस तरह के सामने आए हैं। देखिए, सिंधिया जी, इस बात से ये सिद्ध हो गया कि कमलनाथ जी की वजह से सिंधिया जी गए, जबकि उसमें कमलनाथ जी का कोई रोल नहीं था। बिल्कुल, कमलनाथ जी ने उनको उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया था, लेकिन चूंकि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी पार्टी से, जबकि उनको ये नहीं भूलना चाहिए था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि कांग्रेस पार्टी ने उनको जिस कद तक ले जाके छोड़ा है, मतलब जिस कद तक वो पहुंच गए थे, जहां जाके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है जी, उतना सम्मान किसी पार्टी से उनको नहीं मिल सकता। यहाँ महाराज थे, वहाँ भाई साहब हो गए हैं, तो वो किसका विरोध करेंगे? वो खुद ही तो अपनी गिरफ्तार में झांक लेना चाहिए उनको और उनके समर्थकों को। जो वो काम कर चुके हैं वो दूसरे का विरोध कैसे कर सकते हैं? और बीजेपी में किसी को विरोध करने का वो ही नहीं है, वो नहीं है। बीजेपी में जो भी होगा सिर्फ 2 लोग करेंगे, तय करेंगे, चाहे गुलरेज जी हो, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है। धर्मिष्ठा जी, एक लास्ट बात, यहाँ इनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हाथ पकड़ के बैठा दिया जाता है, ये हैसियत और औकात होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। माला से बाहर निकलना पड़ा, माला अपने हाथ से अंदर करते करते फिर खुद बाहर निकलना पड़ा था। गुलरेज जी, ये भी देखा होगा आपने मीडिया में। ठीक है गुलरेज जी, रईसा जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है और चर्चा को हमें यही विराम देना होगा, इसलिए गुलरेज जी, संतोष जी, रईसा जी, यश जी और दिलीप जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासी जानकारों का कहना है कि इस दौर में कमलनाथ के कई समर्थक भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन सच क्या है यह कौन जानता है। कांग्रेस ने अब कमलनाथ को फ्री कर दिया है कि वे कहीं भी जा सकते हैं और अगर नहीं जाते हैं तो उन्हें खुद तय करना है कि उनके साथ पार्टी अब क्या करे।
हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।